समंदर की गहराई से मिलने वाली ऐसी हैरतअंगेज चीजें जिसको देखकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल लगता है। आज आप जानेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो डीप सी डाइवर्स को समंदर के बॉटम से मिली। नंबर 5, साल 1970 में ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी से 1800 किलोमीटर दूर फ्रेंच ओशनोग्राफर जैक्स कोस्टियू और उनकी टीम को समंदर से एक शिप का मलबा मिला। इस जगह पर और खोजबीन की गई तो इस जगह को देखकर रिसर्चर पूरी तरह से हैरान रह गए। चुक लैगून के नाम से जाना जाने वाला यह समंदर का वो हिस्सा है जिसके बॉटम पर बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी सेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान की 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 9 ऑक्सिलरी शिप्स, 2 दर्जन से ज्यादा कार्गो वेसल्स और 250 एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया था। आज भी चुक लैगून को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है, जहां सिर्फ चंद ही घंटों में हजारों जानें समंदर में डूब गई थी। नंबर 4, रिसर्चर की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के बीच इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फुट नीचे उनको जमीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी पेड़ों के तने जमीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस जगह को देखकर रिसर्चर हैरान रह गए क्योंकि समंदर के अंदर किसी भी सूरत कोई पेड़ ग्रो नहीं कर सकता। ये इस बात की निशानी थी कि सी बेड का ये हिस्सा किसी दौर में जमीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। रिसर्च से मालूम पड़ा कि आज से करीब 8000 साल पहले ये लैंड ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 3, क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। समंदर के पानी के अंदर बहने वाली ये रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी सतह की वजह से बनी थी जिसके नीचे एक गार से आने वाला सोल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नंबर 2, मिशिगन की ह्यूरन लेक के बॉटम पे पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फिलहाल तो डिसअसेंबल हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में हुआ करता था तब ये ब्रिटेन के स्टोन हैंज के जैसा दिखता था। 120 फीट की गहराई में पाए जाने वाले 9000 साल पुराने इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट का ख्याल है कि पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एंशिएंट हंटर्स हजारों साल पहले इसको कैरिबू नामी एक खास जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये मिस्टीरियस स्टोन हैंड्स एक झलक दिखाती है कि कैसे एंशिएंट ह्यूमंस अपना पेट पाला करते थे। नंबर 1, साल 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी ड्राइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टेच्यूज, गुलदान, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंग लगा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें तो समझ आ रही थीं, लेकिन मेटल का यह मामूली टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इस पर रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिप रेक में मौजूद स्टेच्यूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीक्स के दौर में डूबा हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि लोहे का यह टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीक्स का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांत बनाए गए थे। यहां आपको यह भी बता दे कि आजकल की मॉडर्न मशीनरी की मदद से ही गियर्स के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एक एंशिएंट कंप्यूटर था जो पहले के दौर में शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था। अब सवाल यह है कि उस दौर में शिप कैप्टन को चांद की लोकेशन प्रेडिक्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी? असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफर तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे।